लोग कहते हैं डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, पर कुछ डॉक्टर अपने मसीहे के चोले में शैतान की रूह छुपाए हुए रहते हैं। ऐसी ही एक भयानक कहानी है उधमपुर राजस्थान की। ये है उधमपुर का एक छोटा सा अस्पताल, जहां डॉक्टर साहब अपने आखिरी मरीज को देख रहे हैं। भाई, बस ये दवा सुबह सुबह खा लेना और टाइम पर खाना खाना, ठीक हो जाओगे। ठीक है डॉक्टर साहब। मरीज वहां से चला जाता है। डॉक्टर साहब अपना बैग पैक करके घर के लिए निकलने को तैयार हो जाते हैं। जैसे ही वो कुर्सी से उठते हैं, उन्हें एक सरसराहट महसूस होती है, जैसे कोई बाहर है। कोई है क्या वहां? कौन है बाहर? डॉक्टर साहब को लगा कि शायद कोई मरीज रह गया है। अरे, कोई मरीज रह गया है क्या? जल्दी आओ, मुझे घर के लिए निकलना भी है। ये कहकर डॉक्टर साहब आंख बंद करके कुर्सी पर बैठ जाते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे डॉक्टर साहब थके हुए हैं। तभी एक डरावनी आहट सुनाई देती है, जैसे कोई चुपके से अंदर घुस आया हो और उनके सामने खड़ा हो। बताओ, क्या तकलीफ है? डॉक्टर साहब जैसे ही आंखें खोलते हैं, उनकी सांस अटक जाती है। सामने खड़ी होती है एक भूतनी, जिसका चेहरा मौत से भी ज्यादा भयानक है। ऐसा लगता है जैसे वो अपनी गोद में किसी छोटे बच्चे को लिए खड़ी है। तुम कौन हो? यहां क्या कर रही हो? भूतनी हंसने लगती है, जिससे डॉक्टर साहब का दिल डर से कांप उठता है। वो वहां से भागने की कोशिश करते हैं, पर दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। भूतनी उन पर झपट पड़ती है और उनका खून चूसकर गायब हो जाती है। अगले दिन गांव के सारे लोग अस्पताल में जमा हो जाते हैं। वो देखते हैं कि डॉक्टर की लाश जमीन पर पड़ी है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने लाश को नोच नोच कर खा लिया हो। प्रधान जी, एक और डॉक्टर मर गया। पिछले 10 साल में ये 5वां डॉक्टर है। कुछ तो गड़बड़ है इस अस्पताल में। कुछ लोग बोल रहे थे कि रात को इस अस्पताल के आसपास सिसकियां सुनाई देती हैं, जैसे कोई रूह चीख रही हो। प्रधान जी, ऐसे में कोई नया डॉक्टर यहाँ कैसे आएगा? हमारे गांव का इलाज कौन करेगा? हाँ, मेरी बेटी भी बीमार है। अगर नया डॉक्टर नहीं आया तो हम कहाँ जाएंगे? शहर तो काफी दूर है। अरे तुम लोग फिक्र ना करो, मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ। कल ही डीएम साहब को चिट्ठी लिखता हूँ ताकि वो नए डॉक्टर को भेज दे। प्रधान जी डीएम साहब को चिट्ठी लिखते हैं। काफी दिनों के इंतजार के बाद एक नई डॉक्टर आर्या उधमपुर आती है। डॉक्टर साहिबा, एक बात याद रखना, इस अस्पताल में देर रात तक मत रुकना। पर क्यों? अस्पताल तो 24 घंटे खुला रहना चाहिए ना? लोग कहते हैं इस अस्पताल में एक भूत का साया है। भूत? अरे प्रधान जी, मैं तो इन भूत वूत में बिल्कुल नहीं मानती। मैंने साइंस पढ़ा है, ये सब बस अंधविश्वास है। डॉक्टर साहिबा, साइंस सब कुछ नहीं सुलझा सकता। थोड़ा संभल कर रहिएगा। प्रधान जी, फिक्र मत करो, भूत प्रेत से मैं नहीं डरती। अस्पताल बंद नहीं होगा। डॉक्टर आर्या अस्पताल पहुंचती है। काफी दिनों से उधमपुर में कोई डॉक्टर नहीं था, इसीलिए मरीजों की भीड़ लग जाती है। इलाज करते करते शाम हो जाती है। जैसे ही शाम का अंधेरा छाता है, कुछ गांव वाले बिना इलाज के ही वापस लौटने लगते हैं। अरे, तुम्हारा इलाज तो अभी बाकी है। बिना दवाई लिए कहाँ चले जा रहे हो? थोड़ी देर रुक जाओ। डॉक्टर साहिबा, हम तो कहते हैं आप भी निकल लीजिए। रात में यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। वो भूतनी कभी भी आ सकती है। तभी एक जोर से ग्लास टूटने की आवाज आती है। ये सुनते ही सारे मरीज डर के मारे अस्पताल से भाग खड़े होते हैं। अरे भागो रे, भूतनी आ गई। अरे डरो मत, बस मेरे हाथ से ग्लास गिर गया था। आर्या ये सब देखकर सोच में पड़ जाती है और फैसला करती है कि गांव वालों के डर को दूर करने के लिए वो खुद रात को अस्पताल में रुकेगी। गांव वालों का डर खत्म करने के लिए
मुझे तो रात में यहीं रुकना पड़ेगा। आर्या अस्पताल में रुकती है, दरवाजा बंद करती है और सो जाती है। रात के सन्नाटे में अचानक दरवाजा खटखटाने की आवाज गूंजती है। आर्या घड़ी देखती है, रात के 12 बज रहे होते हैं। इतनी रात गए, कौन आ गया? शायद किसी गांव वाले की तबीयत खराब हो गई, देखती हूँ। आर्या ये सोच ही रही थी कि दोबारा दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। वो दरवाजा खोलती है और सामने एक भूतनी खड़ी होती है। ऐसा लगता है जैसे उसकी गोद में एक छोटा बच्चा है। डॉक्टर साहिबा, मेरे छोटे बच्चे को बचा लो। आर्या डर से कांपते हुए भूतनी की गोद में झांकती है, पर वहां कोई बच्चा नहीं होता। यहाँ कोई मरीज नहीं है, जाओ यहाँ से। भूतनी आर्या की बात सुनकर अपनी गोद देखती है और वहां से चली जाती है। आर्या अपनी वैज्ञानिक सोच के कारण उसे एक भ्रम समझकर टाल देती है और सो जाती है। उस रात उसे भयानक सपने आते हैं। एक औरत का चेहरा जो उसकी तरफ चीख रही होती है। सुबह वो थकी हुई और डर के साथ उठती है। सोचती है कि जो रात में हुआ वो बस उसका वहम था। सुबह आर्या अस्पताल की पुरानी फाइल्स और रिकॉर्ड्स देखती है। तभी उसकी नजर एक फोटो पर पड़ती है। अरे, ये तो वही औरत है जो मुझे रात में दिखी थी। क्या? ये तो 10 साल पहले मर चुकी है। आर्या डॉक्यूमेंट पढ़ती है और उसे पता चलता है कि वो औरत 10 साल पहले इसी अस्पताल में खुदकुशी कर चुकी थी। ये जानकर आर्या डर के मारे अस्पताल से भागती है। सुबह के वक्त प्रधान जी चाय पी रहे होते हैं। तभी आर्या दौड़ती हुई आती है और वो फोटो दिखाती है। प्रधान जी, ये कैसे हो सकता है? 10 साल पहले मरी औरत रात को मेरे पास कैसे आ सकती है? डॉक्टर साहिबा, मैंने तो पहले ही कहा था, इस अस्पताल में एक भयानक भूतनी का साया है। अब तो यकीन हो गया ना कि भूत प्रेत सच में होते हैं। हाँ प्रधान जी, पर इसका उपाय क्या है? अब तो बस बाबा श्यामदास ही कुछ कर सकते हैं। प्रधान जी इलाके के सबसे बड़े तांत्रिक श्यामदास को बुलाते हैं। वो अस्पताल को एक पवित्र धागे से बांधते हैं और मेन गेट पर अपना कमंडल रख देते हैं। कमंडल का पानी खुद ही लाल हो जाता है। श्यामदास खुद कांपने लगते हैं। सांझिका को न्याय चाहिए। जब तक उसे न्याय नहीं मिलेगा वो किसी भी डॉक्टर को जिंदा नहीं छोड़ेगी। बाबा, मैं क्या करूं? मेरी नौकरी तो इसी अस्पताल में है। अगर अस्पताल नहीं जाऊंगी तो नौकरी चली जाएगी। निकल जा यहाँ से, वरना तू भी मरेगी। ये कहकर तांत्रिक श्यामदास लड़खड़ाते हुए चले जाते हैं। एक ठंडी हवा का झोंका अस्पताल के खामोश गलियारों में गूंजता है। क्या आर्या अपनी नौकरी की खातिर इस भयानक भूतनी के सामने रुककर लड़ेगी, या फिर अपनी जान बचाने के लिए उधमपुर के अंधेरे से भाग जाएगी, या सांझिका को न्याय दिलाएगी? जानेंगे अगले भाग में। शहपुरा नाम का एक शहर था जिसने एंथनी नाम के स्टूडेंट ने अभी डॉक्टरी की पढ़ाई खत्म की थी। अरे एंथनी, मैंने सुना कि तुमने इस साल भी टॉप किया। पक्का तुम बहुत अच्छे डॉक्टर बनोगे। अरे नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। बस मेहनत करते रहो, फिर सब कुछ अच्छा ही होता है। तो अब जब तुमने टॉप कर लिया है तो अब क्या करने वाले हो? वही जो सारे स्टूडेंट्स करते हैं, हॉस्पिटल में काम। एंथनी ये कहकर अपने चर्च चला जाता है और प्रे करने लगता है। क्या हुआ बेटा, बहुत खुश लग रहे हो? जी, मैंने मेडिकल में टॉप किया है। बस मैं प्रे कर रहा था कि मैं एक अच्छा डॉक्टर बनूं। बेटा बस इस बात को याद रखना कि जब भी तुम डॉक्टर बन जाओ, जल्दी सफलता के पीछे मत भागना। जो सफलता जल्दी मिलती है उसे संभालने के लिए वैसा दिल भी चाहिए होता है। मैं समझ गया फादर, मैं तो टॉपर हूं। मैं जल्दी अपने लक्ष्य को पालूंगा। मैं अपना खुद का हॉस्पिटल खोल कर रहूंगा। बेटा तुम जो भी करो बस साफ मन और ईमानदारी से करना। इतना कहकर एंथनी चर्च से निकल जाता है।
और बड़े से अस्पताल में अपना इंटरव्यू देता है, मगर अस्पताल के सिलेक्टर एंथोनी से डोनेशन मांगने लगते हैं। देखिए, मैं बहुत गरीब घर से हूँ। मैंने बहुत पढ़ाई करके अपने कॉलेज में टॉप किया है। तुमने टॉप किया है या नहीं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम यहाँ पर बिना डोनेशन के किसी को भी नहीं लेते हैं। यहाँ पर जो भी काम करता है उसकी जिंदगी बन जाती है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने पहले ही अपनी पढ़ाई के लिए लोन लिया था। मैं और पैसे नहीं ला पाऊंगा, तो हम भी तुम्हें सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। एंथनी दुखी होकर घर जाने लगता है। घर जाते वक्त उसे एक औरत अपने पास बुलाती है। क्या हुआ बेटा, तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें नहीं मिला, इसीलिए दुखी हो ना? हाँ, मगर आपको कैसे पता? तुम बचपन से प्रे करते आ रहे हो, मगर तुम्हें उससे हासिल क्या हुआ? कुछ भी नहीं। मगर शैतानों से मांगो तो वो झट से हमारी मांग पूरी कर देते हैं। चली जाओ यहाँ से। मैं ऐसी हरकत कभी नहीं करूंगा। मैं और इंटरव्यूज दूंगा और एक अच्छा डॉक्टर बनकर खुद का अस्पताल खोलूंगा। एंथोनी अपने घर चला जाता है और अगले कई दिनों तक वो इंटरव्यू देता रहता है, मगर उसे बिना डोनेशन के अस्पताल में काम के लिए कोई नहीं रखता। ऐसे ही वो एक दिन नाराज होकर अपने घर में बैठा होता है। मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, लेकिन खुद का अस्पताल नहीं खोल पाऊंगा। मुझे जल्द से जल्द सफल होना है। मैं भी इंटरनेट पर ढूंढता हूँ कि शैतान को कैसे बुलाते हैं। एंथनी इंटरनेट पर शैतान को कैसे बुलाते हैं ये देखने लगता है और थोड़ी ही देर बाद अपने घर में लाल पेंट से गोल आकार बनाता है और उस गोल आकार के अंदर स्टार बनाता है और कहता है, अब बस एक ही चीज बाकी है। ये कहकर वो अपनी उंगली काट देता है और अपने खून को स्टार के बीचों बीच चढ़ा देता है और अपनी उंगली अपने हाथ में पकड़कर शैतान को बुलाता रहता है। शैतान, मैं अपनी उंगली तुम्हें देता हूँ, बस एक बार मेरे सामने आ जाओ। और फिर अचानक से शैतान उसके सामने आ जाता है। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? मैं तुम्हें वो दूंगा, मगर तुम्हें अपने ईश्वर को छोड़कर मेरी पूजा करनी होगी। मैं तैयार हूँ, बस मेरा खुद का अस्पताल खोलने में मेरी मदद करो। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, मगर तुम्हारी आत्मा आज से मेरी हुई और तुम अपने अस्पताल के लोगों को भी मेरी पूजा करने में लगाओगे। जैसा तुम कहो एज़ेज़ेल। ये कहकर एज़ेज़ेल वहाँ से चला जाता है और थोड़े ही दिन बाद एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का फोन एंथोनी को आता है और वो बिजनेसमैन एंथोनी को एक हॉस्पिटल बनाने के काम के लिए पैसे दे देता है। एंथोनी हर दिन एज़ेज़ेल की पूजा करता रहता है। एंथोनी के पास उसका खुद का अस्पताल आ जाता है। इस शैतान ने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही किया और मैं यहाँ अपनी पूरी जिंदगी ईश्वर से ये अस्पताल मांगता रहा, मगर एज़ेज़ेल ने तो मुझे एक ही बार में ये अस्पताल दे दिया। अस्पताल बड़े ही जोरों शोरों से चल रहा था और अस्पताल में किसी भी तरह की अच्छी पोर्ट्रेट नहीं थी। एंथोनी ने अस्पताल का नाम एंथोनी अस्पताल रखा और उसने अपने कैबिन में एज़ेज़ेल शैतान का पोस्टर लगा दिया। थोड़े ही दिन बाद एज़ेज़ेल वापस एंथोनी को उसके कैबिन में दिखाई देता है। अब समय आ गया है एंथोनी, लोगों को इकट्ठा करो ताकि वो मेरी पूजा और आराधना कर सके। जो कोई अपना मरीज लेकर यहाँ आएगा उन्हें मेरे बारे में बताओ। उनके मरीजों को ठीक कर दूंगा अगर वो मुझे अपना लेंगे तो। अगर तुम लोगों को जमा करते हो तो मैं तुम्हें और अस्पताल खोल कर दूंगा। जैसा तुम कहो एज़ेज़ेल। थोड़े दिन बाद एक लास्ट स्टेज कैंसर पेशेंट अस्पताल में आता है। एंथोनी जब उसका इलाज कर रहा होता है तभी मालूम पड़ता है कि वो अब इस कैंसर से ठीक नहीं हो सकता। क्या? मैं मरना नहीं चाहता डॉक्टर साहब, मेरी मदद कीजिए, ये मेरे हाथ में नहीं है। एंथोनी ने इतना कहा ही होता है कि वैसे ही उसे एक आवाज सुनाई देती है। एज़ेज़ेल है, मगर मुझे कुछ ऐसा पता है जिससे तुम इस कैंसर से बच सकते हो।
जी आप जो बोलेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, बस आप मुझे बचा लीजिए। एंथनी उसे अज़ीज़ल के बारे में बता देता है और वो उसे बताता है कि उसे अपनी आत्मा अज़ीज़ल को सौंपनी होगी। मैं तैयार हूँ। वो कैंसर पेशेंट भी अपनी छोटी उंगली काटकर अपनी आत्मा को अज़ीज़ल को दे देता है। ऐसा एंथनी सारे पेशेंट्स के साथ कर रहा होता है, जो भी कोई मरने के हालत में होता है। एक दिन अज़ीज़ल फिर से एंथनी के पास आता है। बहुत अच्छे एंथनी मेरे नौकर, ऐसा ही काम करते रहो और मेरे लिए अस्पताल के नीचे एक नया मंदिर बनाओ और हमेशा वहाँ लोगों को जमा करके मेरी पूजा किया करो। ग्रहण का दिन जल्दी आने वाला है, उस दिन मैं एक साथ तुम सबसे मिलूंगा। लेकिन मुझे अभी आपसे कुछ और नहीं चाहिए, मुझे अब ये सब करना ठीक नहीं लग रहा है। वो तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था एंथनी। एक शैतान से हाथ मिलाकर तुम मुकर नहीं सकते। मुकरने की कोशिश की तो तुम मौत की भीख मांगते रह जाओगे, मगर मौत तुम्हें छूकर लौट जाएगी। जैसा तुमने कहा है वैसा ही होगा। इतना कहकर अज़ीज़ल वहाँ से चला जाता है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। एम्बिशन में इतना खो गया था कि मुझे समझ में ही नहीं आया कि मैंने शैतान से कब हाथ मिला लिया। मैंने बहुत बुरा किया है। मैं आज जाकर फादर से बात करता हूँ, मगर मुझे ये अज़ीज़ल का मंदिर भी तो बनाना है। पहले मंदिर बनाकर सबको बुलाकर इसकी पूजा करता हूँ। एंथनी अपने अस्पताल के नीचे अज़ीज़ल के लिए एक मंदिर बनवाता है और लोगों को इकट्ठा करता है। हे महान अज़ीज़ल, आप महान हैं, जिसने मुझे अस्पताल बनाकर दिया और अपने सारे भक्तों की जान बचाई। अगले दिन सुबह सुबह एंथनी अपने चर्च में जाता है और सारी बातें पादरी जी को बता देता है। ये तुमने क्या कर दिया एंथनी? तुम भौतिकता में इतना खो गए कि तुमने शैतान से हाथ मिला लिया। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे बताइए मैं शैतान से अपना पीछा कैसे छुड़ाऊं? एक रास्ता है कि तुम अपनी आत्मा फिर से ले सकते हो। अपना सारा धन दौलत और अस्पताल सब छोड़ना होगा। हर वो चीज जो तुम्हें उस शैतान ने दी थी, वो सभी चीजें तुम्हें छोड़नी होंगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। इससे अच्छा तो मैं उस शैतान के साथ ही रहूं। मैं जा रहा हूं फादर। एंथनी चर्च से अपने घर चला जाता है और जल्द ही अमावस्या का दिन आ जाता है और एंथनी के साथ कई सारे लोग अज़ीज़ल को बुलाते हैं और अज़ीज़ल वहाँ आ जाता है। मेरे भक्तों, कैसे हो आप सब? क्या मैंने तुम्हारी मदद नहीं की जब तुम तकलीफ में थे? हाँ, आपने हमारी मदद की। तो अब आप लोगों से मैं जो कहूँगा वो आपको करना होगा। हाँ, हम करेंगे, जो भी आप कहेंगे। हमारे बीच एक ऐसा इंसान है जिसने मुझे धोखा देने की कोशिश की। मेरे लिए तुम सब उसे मिलकर मार दो। उसके 2 हाथ काटो, फिर 2 पैर और आखिर में गला। बस आप बताइए ये किसने किया? हम सब मिलकर उसे मार डालेंगे। इस एंथनी ने मुझे धोखा देने की कोशिश की। मार दो इसे। सारे लोग एंथनी को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं और सब उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। मुझे माफ कर दो अज़ीज़ल, मुझसे गलती हो गई। और क्या मैंने तुम लोगों की मदद नहीं की? तुम्हें अज़ीज़ल के बारे में बताकर मुझे मत मारो। नहीं नहीं नहीं। सारे लोग मिलकर एंथनी को मार देते हैं। मेरे भक्तों, चलो मेरे साथ मेरे घर। वो सभी लोगों को अपने साथ ले जाता है और अस्पताल में उसके बाद कोई नहीं जाता और अस्पताल हमेशा हमेशा के लिए खंडहर बन जाता है।